हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने फ्लावर डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर दिया था और फ्लावर डिस्क्रिप्शन में फ्लोरल कैरेक्टर सारे हम लोगों ने देख लिए थे। पेडिसिलेट से सेसाइल से लेके अपना ये ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, पेंटा, टेट्रा, प्राइमेरस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, फ्लावर का कलर। आज हम फ्लोरल पार्ट से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को सबको मालूम है फ्लोरल पार्ट्स में मेन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम होते हैं और ये सारे उस फ्लावर पे वल की फॉर्म में होते हैं। और याद हो आप लोगों को तो फ्लोरल पार्ट्स का ओरिजिन जिस पार्ट से होता है उसको हम थैलेमस कहते हैं। आउटर मोस्ट वल कैलिक्स सेपल्स का बना होता है और यूनिट ऑफ कैलिक्स जब भी कोई पूछे हम कहते हैं सेपल। सेपल्स से बने वल को कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स कि जो सेपल्स हैं वो आप लोगों को मालूम है ग्रीन कलर के होते हैं मोस्टली, और जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो उसको प्रोटेक्शन देते हैं और ग्रीन कलर के होने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इसका मतलब प्राइमरी फंक्शन अगर कैलिक्स का देखें तो प्रोटेक्शन है, देन फोटोसिंथेसिस है। ये कैलिक्स फर्टिलाइजेशन के बाद शेड ऑफ होते हैं, गिरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद भी, फ्रूट फॉर्मेशन के बाद भी सेपल्स लगे होते हैं और ऐसे सेपल्स को हम परसिस्टेंट कहते हैं। सोलेनेसी के मेंबर्स में आप लोगों ने चाहे टोमेटो देखा हो, चिली देखी हो, उसमें ये फ्रूट फॉर्मेशन के बाद भी लगे रहते हैं। मालवेसी के मेंबर्स में भी आप लोग देखेंगे, लेडीज फिंगर में, उसमें भी ये लगे रहते हैं। तो ऐसे सेपल्स को परसिस्टेंट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर शेड ऑफ हो जाते, गिर जाते हैं, तो उनको डेसिडुअस कहते हैं। और ऐसे सेपल्स जो फ्लावरिंग से पहले ही गिर जाएं, उनको हम कैडुकस कहते हैं। पोपी में देखें या पोपी के ही फैमिली का एक मेंबर आर्जिमोन मैक्सिकाना, कहने का मतलब पेपेवेरेसी के मेंबर्स में सेपल्स कैडुकस टाइप के होते हैं, फ्लावरिंग से पहले गिर जाते हैं। कुछ ऐसी भी फैमिलीज हम लोगों के पास हैं जिनमें ये सेपल्स परसिस्टेंट तो होते हैं बट दे आर मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम पेपस कहते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ पेपस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्टर फैमिली, सनफ्लावर फैमिली, कंपोजिटी और एस्टरेसी। इस तरह से हम जब सेपल्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो मेन एक पॉइंट और रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स। तो उसके लिए हम वर्ड काम में लेते हैं एस्टाइवेशन। सेपल्स का अरेंजमेंट, पेटल्स का अरेंजमेंट, टेपल्स का अरेंजमेंट एस्टाइवेशन कहलाता है। फिर हम एस्टाइवेशन की टाइप्स देखेंगे। इस तरह से कैलिक्स या कोरोला को हम डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे कोरोला इज द सेकेंड वॉल ऑफ फ्लावर और वो पेटल्स का बना होता है, इसलिए यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल। बिल्कुल सिमिलरली जैसा आप लोगों ने देखा कि यूजुअली सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं तो यूजुअली पेटल्स आर कलर्ड, ये कलर्ड होते हैं और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। इसलिए प्राइमरी फंक्शन अगर पेटल्स की बात करते हैं तो वो पॉलिनेशन है। सेकेंडरी दे प्रोवाइड कलर टू फ्लावर। किस कलर का होगा फ्लावर, किस शेप का होगा फ्लावर, वो डिपेंड करता है पेटल्स पर ही। इसमें भी सेपल और पेटल और टेपल में कॉमन एक फीचर और कि जब ये फ्री होते हैं तो पोली वर्ड काम में लेते हैं और फ्यूज होते हैं तो गैमो वर्ड काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेपल्स फ्री, पॉलीसेपलस, पेटल्स फ्री, पॉलीपेटलस, टेपल्स फ्री, पॉलीटेपलस और पॉलीफिलस। लेकिन अगर ये फ्यूज्ड हो तो पॉलीसेपलस की बजाय गैमोसेपलस, गैमोपेटलस, गैमोटेपलस या गैमोफिलस, तो फ्री फ्यूज्ड की बात भी हो जाती है। लेकिन एस्टाइवेशन की जब बात होती है तो चाहे सेपल हो, चाहे पेटल हो, चाहे टेपल हो, एस्टाइवेशन सब में अलग अलग तरह का हो सकता है। कुछ ऐसे प्लांट्स अपने सामने आएंगे, ऐसे फ्लावर्स आएंगे जिसमें कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। या तो वो दोनों वल ग्रीन हो जाते हैं सेपल्स के जैसे, या वो कलर्ड हो जाते हैं पेटल्स के जैसे। तब हम उनके लिए वर्ड काम में लेते हैं पेरियंथ। और लिलियसी फैमिली, अनियन फैमिली, लिली फैमिली का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके अंदर पेरियंथ मिलता है। अगर वो सेपल के जैसा ग्रीन हो जाता है तो सेपलॉइड कहलाता है और अगर पेटल के जैसा कलर्ड हो जाता है तो पेटलॉइड कहलाता है। इस तरह से सेपलॉइड एंड पेटलॉइड।
तो हम लोगों को आज फ्लोरल पार्ट से स्टार्ट करना है। फ्लोरल पार्ट्स में कैलिक्स एंड कोरोला दोनों को कलेक्टिवली मैंने पहले भी बताया था एसेसरी वल्व्स कहते हैं, और इनको नॉन एसेंशियल वल्व्स भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट की लाइफ साइकिल में इनका कंप्लीट करने में बहुत बड़ा रोल नहीं है, तो दे आर नॉन एसेंशियल और एसेसरी वल्व्स। जबकि एंड्रोशियम गाइनोशियम जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनको हम एसेंशियल और नेसेसरी वल्व्स कहते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लोरल पार्ट्स। पहले भी बताया जैसे मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में 4 वल्व होते हैं, 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, लेकिन मालवेसी के मेंबर्स में एक एक्स्ट्रा वल्व होता है जिसे एपिकैलिक्स कहते हैं। तो एक अपने पास ये कैलिक्स, एक कोरोला, एक एंड्रोशियम और एक ही आया अपने पास गाइनोशियम। इनमें से जैसे मैंने आप लोगों को बताया आउटर 2 वल्व्स ये दो नॉन एसेंशियल और एक्सेसरी वल्व कहते हैं, जबकि इन दोनों को एसेंशियल और नेसेसरी वल्व्स कहते हैं। फ्लावर का एलएस मैं आप लोगों को बता चुका हूं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में, ये सारा अरेंजमेंट इनका नंबर बहुत अच्छे से हम लोगों को दिखता है। हम लोग एक एक से स्टार्ट करेंगे। देखो कैलिक्स से सबसे पहले लिखने की चीज कैलिक्स में इट इज द आउटर मोस्ट वल्व, एक बात तो ये जो सबको आती है। दूसरी, इट इज मेड अप ऑफ सेपल्स। तीसरी चीज, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल। फोर्थ पॉइंट, they are mostly green in color. Fifth point, function के point of view से they protect other floral parts when flower is in bud condition। तो बड कंडीशन में होता है तो प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन याद करो उस फ्लोरल फॉर्मूले को, आप लोगों को ध्यान हो फ्लोरल फॉर्मूले में मैंने बताया था सबसे पहले हमने जैसे ब्रैक्टिएट या इब्रैक्टिएट लिखा, उसके बाद ब्रैक्टियोल्स होती है तो हम ब्रैक्टियोलेट लिखते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के सिंबल बताए। फिर मैंने बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के सिंबल बताए। उसके बाद मैंने बता रखा है फ्लोरल पार्ट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भले कैलिक्स की स्पेलिंग भी सी से स्टार्ट होती हो, कोरोला की स्पेलिंग भी सी से स्टार्ट होती हो। कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से, और इस एंड्रोशियम को ए से और गाइनोशियम को जी से। ये सीक्वेंस चलती है के सी ए जी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और इस फ्लोरल फॉर्मूले में सबसे पहले उसकी यूनिट का नंबर लिखा जाता है। जैसे नंबर ऑफ सेपल्स 5,
तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे यहां पे, नंबर ऑफ सेपल्स, नंबर ऑफ सेपल्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया नंबर ऑफ सेपल्स आर 5। उसके बाद फ्री और फ्यूज्ड, फिर हम लिखते हैं कि ये सेपल्स हैं, ये फ्री है या यूनाइटेड है, मतलब फ्यूज्ड है। अगर ये फ्री होते हैं तो वर्ड काम में लेते पॉलीसेपेलस, अगर ये फ्यूज्ड होते हैं तो हम वर्ड काम में लेते हैं गैमोसेपेलस। तो पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस। जब आपको ये पता चल जाता है नंबर 5 है, तो फिर देखो अगर ये पॉलीसेपेलस है तो इनको फ्री छोड़ देते हैं, और अगर ये गैमोसेपेलस है तो के नीचे 5 लिख के उसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, उसका मतलब है गैमोसेपेलस है। तो ये चीज हम लोग फ्री फ्यूज्ड की देख लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि सेपल्स कैडुकस टाइप के, डेसिडुअस टाइप के और परसिस्टेंट टाइप के हो सकते हैं। कैडुकस तो गिर जाते हैं फॉल ऑफ बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले ही गिर जाए, दे शेड ऑफ बिफोर फ्लावरिंग। और इसका एग्जाम्पल हम लोग पोपी और आर्जिमो, जिसको पीली कटीली सत्यानाशी कहते हैं, लेकिन दोनों ही किसके मेंबर हैं, पेपेवेरेसी। जानते हो आप लोग पेपेवर सोमनीफेरम की पॉपी, ओपियम, ब्लैक गोल्ड, ये उसका साइंटिफिक नेम है, अफीम भी जिसको कहते हैं। तो पेपेवेरेसी फैमिली के मेंबर्स में ये कैडुकस टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में सेपल्स कब गिरते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, उनको हम डेसिडुअस कहते हैं। ये तो मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन में अगर हम लोग अपने प्लांट मस्टर्ड को भी देखेंगे तो भी आप लोगों को पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल इन मस्टर्ड। लेकिन परसिस्टेंट की बात होती है तो फ्रूट फॉर्मेशन के बाद भी दे आर प्रेजेंट आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्रूट फॉर्मेशन हो गया, तो उसके लिए हम वर्ड काम में लेते हैं परसिस्टेंट। जैसे सोलेनेसी के मेंबर्स में, चाहे आप लोग टोमेटो देखें, चाहे आप लोग चिल्ली देखें, चाहे आप लोग लेडीज फिंगर मालवेसी के मेंबर्स में, इसमें भी परसिस्टेंट होते हैं। लेकिन एक बात और मैंने बताई, एस्टेरेसी फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली के मेंबर्स में, सनफ्लावर फैमिली जिसको हम एस्टेरेसी कहते हैं, उनके मेंबर्स में सेपल्स आर मॉडिफाइड इनटू टफ्ट ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और टफ्ट ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, पेपस कहते हैं। तो एस्टेरेसी के मेंबर्स में पेपस मिलता है, और ये जो पेपस है ये परसिस्टेंट भी होता है, फ्रूट फॉर्मेशन के बाद भी लगा रहता है, और खासकर डिस्पर्सन में हेल्प करता है। तो इसलिए ये चीज अपने पास कैलिक्स से रिलेटेड अगर कोई बात हो जाती है तो लास्ट एक पॉइंट कैलिक्स का और लिखते हैं हम लोग, क्या, एस्टाइवेशन। और ये एस्टाइवेशन वर्ड कैलिक्स, कोरोला, पेरियन तीनों में लागू होगा। तो तीनों में एक साथ देख लेंगे, क्योंकि एस्टाइवेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, पेटल्स, टेपल्स है।
तो इस तरह से हम लोगों ने कैलिक्स की बात करी। अब हम नेक्स्ट टर्न पे कोरोला पेरियंथ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।